मॉर्निंग हमारे सभी छात्र एवं छात्राओं और हमारे सभी प्यारे दोस्त को गुड मॉर्निंग। और चलिए आज आप लोगों को चैप्टर 3 यानी कि एल्केन एल्किन एल्काइन जो कि बहुत ही प्रो आप लोगों के लिए है और बहुत ही अच्छा होगा दोस्तों आप लोगों के लिए। और हमारे जितने भी क्लास 8 से लेके 12 तक के जितने भी स्टूडेंट हैं उन लोगों के लिए तो एकदम मेन है, ठीक है। और मेन रूप से क्लास 10 के लिए, ठीक है। तो समझिएगा ये आपका केमिस्ट्री है। हम 3 वीडियो ऐसा डाल चुके हैं जिसमें कि आपको परिपूर्ण, 2 वीडियो अभी ऐसा डाले हैं जिसमें कि आपको पूर्ण मिलेगा। तो दोस्तों बिना कुछ बोले आपको हम ये आज बताएंगे कि आखिर एल्काइन समूह में जो मेन होता है, आप लोग बोलते होंगे या कोई भी प्राय यही बोलता है इथेन मिथेन प्रोपेन, लेकिन मेन जो उसका मुख्य अवयव है वो है मीथ ईथ प्रो ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट ऑक्ट नॉन डी, ठीक है, याद रखिएगा। लेकिन इसका एक चीज मेन याद रखने का है क्रम संख्या, ठीक है। यदि आपको क्रम संख्या याद है तो आप कहीं भी कभी भी किसी नंबर का दे दे तो आप दोस्तों उसको डील कर सकते हैं, ठीक है। तो बात करें, देखिए कल हम बता चुके हैं, कल और परसों का वीडियो में आप लोग खुद जाके सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को और जाके मेरे चैनल पर पूरा वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। तो हाँ दोस्तों, जो जो अभी नए हैं ना वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। देखिए आज जो आपका होने वाला है वो एल्काइन समूह, एल्किन और एल्केन हम बता चुके हैं। और अब जो होगा दोस्तों, आज चलते हैं हम लोग एक साथ एल्काइन समूह में, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, हम इतना इसको इजी कर दिए हैं दोस्तों कि एकदम पक्का जो हम बोलेंगे जीरो, आप एकदम 0% में समझिए और आपको हम 100% में लेके चलेंगे, ठीक है, याद रखिएगा। तो अब स्टार्ट करते हैं। देखिए आपका जो मेन है मीथ ईथ प्रोप ब्यूट ये है ना। जब एल्केन में जाता है तो एन जुड़ता है, मिथेन इथेन प्रोपेन बन जाता है। जब एल्किन में जाता है तो वो आपका इन जुड़ता है, मेथ एल्किन मतलब इन, मेथिन इथिन प्रोपिन ब्यूटिन। आप बात करते हैं दोस्तों आज एल्काइन का, और ये आपका संरचना भी बताएंगे और साथ में इसी में ये आपको मालूम पड़ेगा कि आखिर इसमें ट्रिपल बॉन्ड लगा क्यों, क्या रीजन है इसके पीछे, ठीक है ना। तो समझने के लिए वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा बिना काटे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों हम चलते हैं एल्काइन। सबसे पहले आप एल्काइन समूह में जो नाम उसका होगा वो आप लिख लीजिए, ठीक है। नाम क्या होगा दोस्तों, मेरे साथ बोलिए और चलिए। देखिए मीथ है आइन, मीथ और एल्काइन में जाएगा तो आइन जुटेगा, मीथ है आइन, मिथाइन, देखिए एकदम इजी, मिथाइन। उसके बाद इथाइन, और जैसे दोस्तों पूछे इथाइन किस समूह का शब्द है, इथाइन, इथाइन यानी कि एल्काइन, ठीक है, याद रखिएगा इथाइन। उसके बाद क्या दोस्तों हो जाएगा, प्रोपाइन, समझिएगा। उसके बाद ब्यूटाइन और उसके बाद पेंटाइन, मेरे साथ बोलिए आप लोग भी। उसके बाद हेक्साइन है ना, हेक्साइन एकदम सिंपल है दोस्तों, बार बार बोलिएगा तो आपको याद हो जाएगा। हेप्टाइन, जैसे अल्काइन का बात करें आइन जोड़ते जाइए। उसके बाद देखिए तो ऑक्टाइन है ना। और उसके बाद देखिए नोन है तो ये बन जाएगा एल्काइन में जाने के बाद नोनाइन। उसके बाद डिक है तो डिकाइन, ये हो गया कंप्लीट, ये नाम हो गया दोस्तों। इसमें से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या आ सकता है, पूछ सकता है आपको कि पेंट जब एल्काइन समूह में जाएगा तो क्या होगा, यानी क्या नाम होगा या क्या कहलाएगा। तो सिंपल है, पेंट है एल्काइन में जाएगा यानी आइन, तो एल्काइन में जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा, प्रोपाइन। एन में जाएगा यानी एल्केन में जाएगा प्रोपेन, एल्किन में जाएगी प्रोपिन, और फिर एल्काइन में सॉरी ये पेंटाइन या प्रोपाइन, जो भी है, जो भी आपको इधर यौगिक मिल रहा है उसको आप इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, मेन ये। और देखिएगा दोस्तों इसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है। हाँ दोस्तों अब बात करते हैं सूत्र का। देखिए क्या होता है ना कि एल्केन एन इन आइन, एन में +2, इन में कुछ नहीं यानी कि सिंपल, और आइन में -2 और इसमें कुछ नहीं, यही तो होता है दोस्तों। और सूत्र मेन CnH2n, ठीक है। यदि हम बात करें दोस्तों, ठहरिए अभी वीडियो काटिएगा नहीं, ध्यान से देखिए। यदि दोस्तों बात करें एल्केन का तो यहाँ +2, एल्किन का तो यही रह जाएगा, और एल्काइन का बात करेंगे तो -2। आप तीनों वीडियो क्रमबद्ध तरीका से देखिएगा। और हाँ दोस्तों, यदि किसी से वीडियो छूटा हो तो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जा के देख सकते हैं। और हाँ कल जो हम बताएंगे, कल हम तीनों का समावेश करके बताएंगे एकदम, जहां मन तहां से आपको जब भी कोई क्वेश्चन देगा तो कैसे आप डील कीजिएगा, उसके लिए कल हम एक वीडियो बनाने वाले हैं। तीनों का समावेश होगा, ये आपको याद कराने के लिए हम अलग अलग तीनों का बता रहे हैं। तो चलिए दोस्तों सूत्र की ओर।
देखिए हम कितना बार बताएं, ये इसका सूत्र होता है दोस्तों एल्काइन का -2 यानी CnH2n-2। अब दोस्तों बात करें सूत्र का, तो हमको सूत्र क्या आपको देगा, मिथाइन का निकालिए। तो पहले आपको ये याद रखना चाहिए कि मिथाइन बोला तो कौन सा समूह का तत्व हुआ दोस्तों, एल्काइन। एल्काइन का सूत्र क्या होता है दोस्तों, CnH2n-2। ये आपको याद करना रखना है, ठीक है। और इसके बाद बोल रहा है मिथाइन न, तो मिथाइन का मेन जो है मिथ है कै नंबर में, 1 नंबर में, यानी n का मान है, n जहां भी है वहां आपको वो नंबर लिखना है। n का मान 1 नंबर निकाल रहे हैं तो H2 × 1 - 2 C1 H2 × 2 2 -2 CH0 क्या हो जाएगा दोस्तों, CH0 जो अमान्य है, इसका कोई वैल्यूशन ही नहीं है, बिल्कुल ही यानी कि होगा ही नहीं, ठीक है, समझिएगा। तो ये अमान्य है, ठीक है, आप लिख सकते हैं वहाँ। तो दोस्तों इसी प्रकार से हम किसी भी सूत्र को निकाल सकते हैं। चलिए हम लोग करते हैं इसी तरह 9 नंबर का, आपको दे देगा नोनाइन। दोस्तों समझिएगा मेरा टॉपिक को क्या है, आपको यदि बोल रहा है नोनाइन का निकालिए, तो सबसे पहले ये आप लिख लीजिए नोनाइन, यह समझिएगा नोनाइन। सबसे पहले इसमें देखिए कौन सा समूह है, नोनाइन, आइन, आइन है ना दोस्तों, आइन बोले तो एल्काइन, और एल्काइन का फट से आपको सूत्र लिख लेना, जैसे जो समूह है उसका सूत्र लिख लीजिए। और उसके बाद दोस्तों मेन देखिए इसमें तत्व क्या है, नॉन है ना, तो नॉन कई नंबर में आता है, 9 नंबर में। आयन के स्थान पर वही बैठाइएगा, जहां भी अन मिले वहां पे आपको वही बैठाना है। तो C9H2 × 18 - 2 C9H16 दोस्तों, ये 9 नंबर का था, C9H16 ये हो गया। चलिए और हाँ दोस्तों अब देखिएगा इसमें ट्रिक क्या है। देखिए सी हमेशा चाहे कोई समूह है, सी जो है वो हमेशा नंबर के अनुसार चलेगा। यदि ये मिथेन है ना तो C1 के होगा, चाहे आज का वो आज में ही परिवर्तित होता है। ईथ है तो इसमें C2 ही होगा, इसमें C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 ये हो गया। अब बात करें आज का, तो देखिए एल्केन में क्या हुआ था, 2 गुना करके 2 जोड़ दीजिए, और एल्काइन में क्या हुआ था, सिंपल 2 गुना कर दीजिए बस। एल्किन में क्या हुआ था, 2 गुना कर दीजिए बस। और एल्काइन में दोस्तों क्या होगा कि -2 कर दीजिए। याद रखिएगा कार्बन का संख्या जितना भी है उससे 2 गुना करके दो जोड़ दीजिए, तो वो एल्केन का बन गया दोस्तों। और यदि एल्किन का निकालना है तो सिर्फ 2 गुना कर दीजिए, सी का मान जितना है उससे वो H निकल जाएगा। एल्काइन में क्या करना है, 2 गुना करके 2 घटा दीजिए, देखिए 2 दूनी 4 में 2 घटाइए 2 हो गया। अब देखिए आज सब में आज हम लिख देते हैं, ये आपको ट्रिक बता रहे हैं, इसे आप निकाल भी सकते हैं, एकदम आसान ट्रिक हम आप लोगों को बता चुके हैं। देखिएगा 2 आया, अब यहाँ पे 3 दूनी 6 में क्या बोले, एल्काइन में 2 घटा दीजिएगा, 3 दूनी 6 में 2 घटाइए 4, 4 दूनी 8 में 2 घटाइए, इसका 2 गुना करके 2 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा दोस्तों 6, 5 दूनी 10 में 2 घटाइए 8, 6 दूनी 12 में 2 घटाइए 10, और उसके बाद यहाँ 12, यहाँ 14, यहाँ 16, यहाँ 18। ऐसे भी आप देख सकते हैं 2 यानी कि 2 4 सब में 2 2 बढ़ेगा, और कार्बन सिंपल रहेगा 1 2 3 क्रमबद्ध तरीके से। और इतना अगर ट्रिक समझ में नहीं आया तो बस सूत्र याद रखिएगा, कोई भी सवाल हो कबो नंबर वो आपसे बन जाएगा, ठीक है दोस्तों। मेन होगा आपको सूत्र याद रखने वाला, क्योंकि वो एग्जाम में भी आता है कि एल्काइन का सूत्र क्या होता है, वहां आप ये ट्रिक तो नहीं लगा सकते हैं ना, वहां आपको याद रखना होगा। या फिर संभवतः पूछ सकता है कि हेप्टाइन का सूत्र क्या होगा, तो वहां आप कोई ट्रिक तो लगा नहीं सकते, वहां आपको ऑलरेडी ये दिमाग लगाना है दोस्तों, हेप्टाइन बोल रहा है ना, तो सबसे पहले याद रखिएगा आइन यानी एल्काइन CnH2n-2 ये याद रखिएगा। और उसके बाद हेप्ट कई नंबर में आता है, आइन के स्थान पर बैठा देंगे, आपका सूत्र बन के रेडी हो जाएगा दोस्तों 1 मिनट में। और चलिए अब बारी आती है संरचना की, और बात ये समझने की कि आखिर ये ट्रिपल बॉन्ड क्या है, ठीक है। तो ट्रिपल बाउंड क्या है दोस्तों, हम बार बार समझाते हैं कि H जो है उसको चाहिए 2 परमाणु संख्या, यानी कि अष्टक नियम पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन। और यदि बात करें हाइड्रोजन, ठीक है, याद रखिएगा हाइड्रोजन तो हो गया, कार्बन को अष्टक नियम पूरा करने के लिए 8 चाहिए दोस्तों, याद रखिए क्या चाहिए 8 को, ठीक है। अब तो ये 8 को पूरेगा और H 2 को पूरेगा तभी ना स्थिर होगा, तभी सही होगा ना। 1 नंबर यदि आपको बोलेगा दोस्तों बनाने, मिथाइन बोलेगा
तो याद रखिएगा मीथिन में भी नहीं बनता। और इसमें देखिए C1 आज क्या गो 0 गो, आज है ही नहीं, तो ये क्या परिपूर्ण है? नहीं है। तो क्या होगा दोस्तों? ये नहीं बनेगा। क्या लिखना आपको? डायरेक्ट नहीं बनेगा। ओके, यही होगा इसका आंसर। बात करें हम, चलिए दूसरा लेते हैं। 2 नंबर लीजिए, 2 नंबर। ठीक है, आपको नंबर वहां कुछ भी रहे, आपको ये प्रॉपर याद रखना है कि इथेन कई नंबर में आता है? इथ, और प्लस किस समूह का तत्व है? क्या बॉन्ड है। ठीक है, बॉन्ड अपने समझ में आने लगे। देखिएगा इथ है ना, इथाइन आपको दिया बनाने। तो सबसे पहले आप सूत्र याद नहीं है तो निकाल लीजिएगा। C2H4 होता है दोस्तों, C2H2 होता है दोस्तों। उसके बाद यदि बात करें इसका संरचना का, तो C कै गो बोल रहा है पहले डाल दीजिए, एकदम आसान से डाल दिए। अब यदि हम पहले के अनुसार बना दें, आज 2 गो बोल रहा है, चलिए दे दिए। आप काउंटिंग कीजिए कि आपका सही है। ये कार्बन, हाइड्रोजन तो पूरा हो जाएगा पक्का, लेकिन कार्बन को 8 चाहिए। 1 2 3 4, 4 हुआ, गलत हो गया, ईट होगा कि नहीं? 1 2 3 4, एक रेखा बराबर 2 होता है, याद रखना दोस्तों। ठीक है, तो 1 2 3 4, इसका 4, इसका भी 4, कोई परिपूर्ण नहीं हुआ, तो ये गलत हो गया। हाँ दोस्तों, अब इसको इसीलिए ट्रिपल बॉन्ड दिया गया है ताकि ये अपना अष्टक नियम पूरा कर सके। ठीक है, चलिए देखते हैं। 2 गो है ना, हम क्या बोले? जो भी बाउंड रहे दोस्तों उसको शुरू में आप एकदम बेधड़क डाल लीजिए। 1 2 3। क्यों? क्योंकि इथाइन है, एल्काइन है। एल्काइन में देखिए यहाँ ट्रिपल बॉन्ड होता है दोस्तों, तो ट्रिपल बॉन्ड डाल दिए। अब ऑटोमेटिक दोनों के पास साझा करके देखिए 6 कार्बन हो चुका है। देख लीजिए 6 अणु, 1 2 3 4 5 6, इसका भी और ये इसका भी। अब दो क्या बोल रहे हैं? 2 गो हाइड्रोजन, दोनों के पास एक कम है, यानी 2 कम है, यानी एक रेखा का कमी है। तो हाइड्रोजन 2 गो वैसे भी है, तो दोनों में डाल दीजिए। हो गया कंप्लीट। यही आपका हो गया संरचना। इसलिए ट्रिपल बॉन्ड दिया जाता है दोस्तों कि अष्टक उसका पूरा हो, तभी ना वो स्थिर होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो चलिए इसी प्रकार दोस्तों हम चलते हैं और क्वेश्चन 1 2 को समझा देते हैं, तभी ना आपको समझ में आएगा। नहीं तो बोलिएगा सर इजी इजी बता दिए और भारी कहाँ से सीखे। चलिए हम लेते हैं 6 नंबर, हेक्साइन। समझिएगा किस तरह बनाना। ये आपका सवाल दे दिया कि हेक्साइन का सूत्र, समूह और बॉन्ड और प्लस संरचना लिखो। तो सबसे पहले ये दिमाग लगाना दोस्तों कि हेक्साइन आइन, यानी कि ये समूह हो गया आपका एल्काइन। ठीक है दोस्तों, एल्काइन। सूत्र CnH2n-2, इतना तो आपको याद ही रखना होगा। ठीक है, और हाँ दोस्तों वीडियो शुरू से अंत तक देखना। ठीक है, CnH2n-2। अब देखिए बात आता है कि अन्य के स्थान पर क्या रखे? हेक्स। हेक्स कई नंबर में आता है दोस्तों? 6 नंबर में। 6 नंबर यहाँ लिख दीजिए। एच 2 मल्टीप्लाई एन का मान 6 - 2, C6 आज 6 दूनी 12 - 2, C6 आज 14। यही चीज है ना यहाँ पे देखिए, C6 सॉरी आज 10। देखिए ये है ना। चलिए अब बात करें संरचना का। दोस्तों हम बार बार एक ही चीज समझाते हैं। सबसे पहले C जगह है डाल दीजिए। 1 2 3 4 5 6, 6 हो गया। अब क्या बोलते हैं कि शुरू में ट्रिपल बॉन्ड वाला है, शुरू में डाल दीजिए 1 2 3। हाँ दोस्तों याद रखिएगा, कभी कभी बोल देता है ट्रिपल बॉन्ड या डबल बॉन्ड, आप बीच में देके बनाइए। तो वो वाला ना हम कल बताने वाले हैं। अभी आप लोग सीखने के पीरियड में पहले साधारण सीखिए, कल हम उसके लिए स्पेशल बताएंगे। बहुत ईजी है, तो शुरू से देखिएगा। अब देखिए यहाँ क्या करना है, सब में दे दीजिए। कंप्लीट हो गया। अब दोस्तों क्या करना, आज आपको कै गो देना है? देखिए तो 10 गो ना। ठीक है, 10 गो देना है ना। देखिए तो इसको काउंटिंग कीजिए। 1 2 3 4 5 6, 6 गो इसको है, एगो यानी 2 गो चाहिए, मतलब 1 गो हाइड्रोजन हो गया। इसका कंप्लीट। इसको गिनिए 1 2 3 4 5 6। याद रखिएगा इसका सिर्फ ये नहीं है, इसके साथ जितना भी लगा है वो सब उसमें काउंटिंग होगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका हो गया पूरा। इसमें नहीं होगा दोस्तों, एक बिल्कुल खाली छोड़ देना है, यहां से स्टार्ट करना है, इधर सब में होगा। ऑल टू ऑल एकदम देते जाइए। ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा जब 1 2 को बनाइएगा ना, तो आपको समझ में आ गया। पहला वाला में 1 दे दीजिए। ठीक है, रटने का तरीका बता रहे हैं और ट्रिक बता रहे, रटने का मत, साइंस रटिए मत। ठीक है, ट्रिक बता रहे हैं। 1 को छोड़ दीजिए, शुरू वाला में 1 दे दीजिए, दूसरा वाला में 1 छोड़ दीजिए, बाकी सब में दे दीजिए। समझ में आया? शुरू वाला में 1 दीजिए, बीच वाला को बिल्कुल छोड़ दीजिए, उसके बाद इसके बाद वाला यानी बिल्कुल छोड़ दीजिए दूसरा, और उसके बाद सब में दे दीजिए। काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
आज 10 हो गया कंप्लीट, एकदम सबका पूर गया। तो चलिए दोस्तों, अब हम आज यहीं तक रहेंगे और फिर कल मिलते हैं अच्छी वीडियो के साथ, अच्छी टॉपिक के साथ इसी तरह। हाँ दोस्तों, यदि वीडियो सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वीडियो का जो लाल सब्सक्राइब लिखा है उसको दबा के काला कर लीजिए, बगल में आपका बेल आइकन आएगा, उसको ऑल नोटिफिकेशन में क्लिक कीजिएगा, तभी हमारा वीडियो सबसे पहले आप पे जाएगा और आप देख के पूरा इसका ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। और हाँ दोस्तों, इसी तरह का सभी वीडियो देखते रहिएगा, हमारा पूरा ऑल टू ऑल क्लास 10 का हम 1 साल में पूरा बैच खत्म करेंगे दोस्तों, आप लोगों का पूरा घर बैठे भी आप पढ़ सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।